Hello, students. Now we're going to talk about the concept map of biotechnology. You must seen my video of biotechnology. अगर अभी तक देखा नहीं रहेगा तो आप पढ़ लो उसे, मतलब देख लो, देखते देखते पढ़ लो। और डेफिनेटली ये कंसेप्ट मैप है उसको और स्मूथ बनाने के लिए। तो अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो, तो अगर उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, तो जब आप एग्जाम के लिए जाते हो तो वो नोट्स पढ़ोगे, राइट? बिकॉज थोड़ा टाइम रहता है। तो यही है कंसेप्ट मैप का आविष्कार यहाँ पे, कि it will be very easy to read all the concept or memorize all the concepts. So here we start with the concept map of biotechnology class 12 CBSE. So here we go. Okay, when you talk about the biotechnology, the first point is biotechnology is a method in which manipulation of a gene, that is the genetic engineering, is performed to get a desired product from a living organisms. Okay, so biotechnology है जैसे कि vaccination हो गया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी वहां पे यूज हो रही है। वैक्सीनेशन जस्ट एग्जांपल, देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशन वी गो टू स्टडी इन biotechnology application all over this. Right now we are focusing on the principles and the process. So principle of a genetic engineering is this done with the rDNA, that is recombinant DNA. हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, डिजायर जीन ले रहे हैं, वेक्टर के अंदर डाल रहे हैं, और वो वेक्टर अभी हम लोग होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। तो वो क्या हो गया? rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन जीन क्लोनिंग, जो हमने बनाया उसको क्लोन करना पड़ेगा, दैट इज द जीन क्लोनिंग शुड बी देयर। एंड ऑब्वियसली जीन ट्रांसफर, व्हाटएवर वी हैव मेड द कॉपीज दैट हैज टू ट्रांसफर टू होस्ट सेल। तो थ्री मेथड्स आर देयर इन द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट आरडीएनए, second gene cloning, and a gene transfer should be there. Now what are the tools of DNA technology? That is rDNA, recombinant technology. First is cloning vector. This is very important over there. A cloning vector should be there. So what are the we can say the features should have the vector? You can see the diagram over there, right? So in that we have a PBR 332 where it has a BAM HI side or E Cora side is there, that we have studied that. So quickly let's understand the features of vector. It should be has a ori. Ori is what? Origin of replication. Origin of replication कहाँ से start होगा? वहां से ही act करेगा ये, right? वहां से ही cut open करेंगे, वहां पे add कर सकते हैं हम लोग desired gene. Has a selectable marker. Selectable markers are very important. जहाँ पे screening हो जाती है, सिलेक्टेड मार्कर होंगे तो स्क्रीनिंग हो जाएगी किसमें? डिजायर जीन गया है और वो अभी कैसे आगे बढ़ेगा, राइट? देन हैज अ फीवर, आई मीन लेस क्लोनिंग साइट उसकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल एंड फीचर ऑफ अ वेक्टर्स। देन कंपोनेंट होस्ट, अभी होस्ट को भी अच्छे से देखना है ना, होस्ट भी अच्छा होना चाहिए, राइट? डिजायर जीन उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको बनाए अच्छे से, राइट? उसको वो रेजिस्ट ना करे। तो होस्ट हैज मेड अ कंपोनेंट बाय फर्स्ट biolistics. Biolistics cells are bombarded with a high velocity microparticles. उसको गन bombardment भी बोलते हैं, जीन गन भी बोलते हैं, right? The gold and tungsten coated with the DNA will be there. Then the micro injection, कैसे हमें उसको इंसर्ट करना है? तो माइक्रो इंजेक्शन होगा ना, जैसे आरडीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको माइक्रो नीडल के साथ सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है इन एनिमल सेल ओनली। नाउ लेट्स इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ दिस बायोलिस्टिक यूज इन अ प्लांट, प्लीज ओके, इन प्लांट टंगस्टन एंड गोल्ड फॉइल इज यूज टू, लाइक उसके अंदर डीएनए चलाएंगे, उसको बम्बार्ड करेंगे। और जो माइक्रो इंजेक्शन है वो एनिमल सेल में ही यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑल टॉप, लेट्स टॉक अबाउट दी पैथोजन वेक्टर्स। पैथोजन क्या होते हैं? जो हार्म करते हैं, जो इन्फेक्ट करते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स लाइक एग्रोबैक्टीरियम व्हेन इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर, जो अगर एग्रोबैक्टीरियम के यूज करेंगे जो कि इन्फेक्ट करते हैं, तो उसको भी एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द थिंग्स वी टॉक अबाउट दी। Okay, let's move further. Now, restriction enzymes are also tools. What are the restriction enzymes? Restriction enzymes are those enzymes which act like a bioseizures, molecular seizures, which break. उसमें से भी exonucleus जो है ना, वो कहाँ काम करता है? एट द एंड। हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें एंडोन्यूक्लियस चाहिए, तो एक स्पेसिफिक पोर्शन को कट करके देगा। ओके, द एंजाइम कट्स बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एंड द सेम साइट। ओके, एंड ऑब्वियसली डीएनए लाइगेज यूज करेंगे ज्वाइन करने के लिए, स्टिकी एंड्स होने चाहिए। तो दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। एंड व्हाट इज द जी एंड ए के बीच में ही कट कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट वी हैव स्टडीड, यस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने फ्रैगमेंट्स तो डीएनए के कर दिए, राइट? फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए वी हैव राइट नाउ। तो अभी उसको क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हिच enables us on the molecular sizes we can separate out the
fragments. So it is the integration natural science and the organism cell parts therefore of molecular analogs for the product and the services. So this is the definition that they have given. Then see what I was talking about. Once we get a fragments, then has to be undergo gel electrophoresis. Once it undergo gel electrophoresis, क्या हो जाएगा? On the basis of size molecular matter, जो एक एनोड रहेगा कैथोड रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे अगारस जेल के अंदर वेल्स रहेंगे, तो जैसे ये ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि ये वेल्स है यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर की, तो यहाँ से वो मूव करेगा, जितना ज्यादा मूव करेगा उतना कम वेट, जितना ज्यादा नीचे रहेगा उतना मूव टू रहेगा, वेट ज्यादा रहेगा उसका, राइट? सो ऑन दिस बेसिस और क्राइटेरिया वी आर distinguish between those things. So this point is very clear to you. Very good, my dear students. चलो let's go to the process of DNA technology. Okay. Now हम थोड़ा सा यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी में? क्या है? ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट बाय द बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स क्या है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम प्रेशर, एयर, oxygen bubble should be there, so that has to be maintained in the bioreactor. Then transfer of RNA into the host cell will be done. Cutting of the DNA at a specific location by restriction enzyme that we have just studied. So ये जो restriction enzyme है, what is PCR? Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction जो है, let's talk about this. Okay, जो polymerase chain reaction जो है, उसमें क्या होगा? फर्स्ट डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन होगा, देन दैट इज हीट ज्यादा दी जाएगी तो डीनेचर हो जाएंगे। सेकेंड, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज विल बी देयर, डीएनए पॉलीमरेज विल बी देयर, जो कि थर्मोस्टेट एंजाइम है। ओके, देन थर्ड, जैसे डीनेचर किया तो ये तीन मेथड हम लोग फॉलो करें, तो डीनेचुरेशन, देन एनिलिंग, एनिलिंग शुड बी देयर, जो स्टिकी एंड्स हुए जो कट हुए उसको एनिल करना है, एंड देन दी what is that extension should be there and it is undergo the 30 cycles। ये पीसीआर हमने just पढ़ा था। Okay, let's move to the next one, the last part of the mind map, that is a bioreactor. this is a this is a simple slurry tank. Can you see that a stirring mechanism is there? So this is motor is there, motor is not that much fast, okay, slowly move for whatever the material is to be there that can be stored properly। so ये सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। अभी बायोरिएक्टर में एक प्रॉब्लम है, क्या है? जो भी हम लोग मटेरियल डालेंगे, अगर जेल न्यूट्रिएंट डालेंगे, उसको रिमूव करना पड़ेगा, बार बार मेंटेन करना पड़ेगा, पीएच और ये तो सब मेंटेन होगा, लेकिन उसको ड्रेन आउट भी करना पड़ेगा, तो उसका आउटलेट होना चाहिए। देन ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट बाय द बायोरिएक्टर्स। ओके, अभी यहाँ पे देखो एयर बबल्स ज्यादा है। ओके, सो दिस इज द ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट बाय द बायोरिएक्टर, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दी concept map of biotechnology principle and process। Okay, so this was a just a concept map. After you just finishing that video or just reading the NCRT or reading the textbook, then you can watch this video. It will be beneficial to you just to recap. So I hope you like the video. Just let's meet in a new session.